कंस ने बाल घातनी पूतना को भेज दिया। पूतना आई भगवान को मारने के लिए, अपने स्तन में कालकूट जैसा विष लगाई है। खूब सुंदर श्रृंगार करके आई, आकाश मार्ग से आई। ताम केशबद्ध मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण सुसुल्लत कुंडल मंडिता। इतना सुंदर श्रृंगार किए हुए है, इतना मेकअप करके आई है कि माताएं समझ ही नहीं पा रही कि राक्षसी है कि औरत कोई दूसरी है। जिस दिन पूतना आई थी उस दिन भगवान की छठी थी। तो कृष्ण का जन्म किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को? अष्टमी को। एक पंडित जी नया नया पंडिताई करने के लिए पंजाब गए थे। तो जजमान लोग पूछे कि महाराज जी एकादशी कब है? अब एकादशी बेचारे की खोपड़ी पर गिर पड़ी, और जब एकादशी आई तो पतरा हाथ में लेना पड़ा, और जब पंचांग उठाए तो कभी जीवन में पंचांग देखे नहीं थे। तो 10-12 बार इधर उधर पंचांग को फेरा, और हर पंडित जी लोग समझते हैं कि जजमान नहीं जानता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप यजमान को धोखा दे सकते हैं पर भगवान को धोखा नहीं दे सकते, याद रखिए। यजमान बेचारा तो श्रद्धा के साथ आपके सामने उपस्थित है, लेकिन देख रहा है न्यायाधीश बैठकर। पंडित जी बोले जजमान क्या बताएं, इस बार की जो एकादशी है वो अमावस्या को पड़ेगी। अब बताइए एकादशी अमावस्या में चली, हे भगवान। तो कृष्ण का जन्म हुआ छठी अष्टमी को, और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। चतुर्दशी। चतुर्दशी को पूतना आई। संकेत क्या है? जब नंद रूपी जीवात्मा परमात्मा रूपी कृष्ण को छोड़कर जाता है, तब उसके जीवन में अविद्या रूपी पूतना का आगमन होना। और अविद्या रूपी पूतना का प्रवेश कैसे होता है? तो 4 रास्ते हैं, 4 मार्ग हैं। कौन कौन मार्ग है? कहा अंतःकरण चतुष्टय। जो दर्शन के विद्यार्थी हैं, कुछ लोग यहाँ दर्शन जानते हैं, देख रहा हूं, और वकील साहब के पिताजी तो बहुत अच्छे दर्शन जानते हैं। हमारी इनकी तो मुलाकात इनके कथा में हुई। दर्शन और अंग्रेजी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा लगा। पाश्चात्य ग्रंथों का अनुभव और अध्ययन है। तो अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही अंतःकरण चतुष्टय। तो हमारे अंदर अविद्या मन से पहुंचती है, बुद्धि से पहुंचती है, चित्त से पहुंचती है और अहंकार से जाती है। ये 4 रास्ता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बोले ये 4 रास्ता नहीं है, 10 और है। कौन? पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, ये 14 रास्ते हैं। इन्हीं 14 मार्ग से अविद्या का प्रवेश होता है। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। भगवान जिसको बचाना चाहे बचा दे, जिसको फंसाना चाहे फंसा दे। उसी की कृपा से सब होता है, हमारे आपके बस का कुछ नहीं। पूतना आई छठी के दिन, यशोदा मैया हल्दी और तेल बांट रही। हम लोगों के यहाँ भी गांव में माताएं बांटती हैं। आई तो बोली, हे यशोदे, तुमको कभी बच्चा नहीं हुआ है? लाओ अपने बच्चे को थोड़ा हम पिलाएं दूध। तुमने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, बच्चे का चेहरा बड़ा मलिन हो गया। यशोदा तो इतनी सीधी है। यशोदा किसे कहते हैं? जो दूसरे को यश दे, उसी का नाम यशोदा है। जो दूसरे को यश दे, जैसे ये हो रहा है ना, तो अजय सिंह से जब हम लोग पूछते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि नहीं बाबा ऐसा मत कहिए। ये सब आप लोगों के और सबके प्रभाव से हुआ।
भगवान करे यही बुद्धि आपकी अंतिम दिन तक बनी रहे। यह बुद्धि कायम रहेगी तो संसार की दृष्टि में तो हो सकता है आपके पास कुछ न हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से जो आपके पास होगा वो किसी के पास नहीं। ये बात आपको मैं बता रहा हूं। अभी एक जगह मैं गया था, एक व्यक्ति को 4 बेटे, करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया, और उनसे मेरी बात हो रही थी। आज बहुत पढ़े लिखे, 1972 के बीएससी किए हैं। बोले महाराज जी, मैं तो सोचा था बुढ़ापा में सुख मिलेगा, लेकिन बच्चों ने इतना कष्ट दिया कि मैं घर छोड़कर चला गया हूं, और अब मैं लौटने वाला नहीं हूं। वृंदावन में रह रहा हूं और मैं वहीं मर जाऊंगा। पत्नी का श्राद्ध करने आया हूं, लेकिन इन लोगों से कह रहा हूं अब मेरा श्राद्ध मत करना, मैं वहीं मर जाऊंगा। क्योंकि महाराज जी, हम जिसके लिए इतना संपत्ति जुटाए थे कि हमारे बेटे हमको बहुत सुख देंगे, लेकिन आज इस उम्र में बड़ा कष्ट। तो हमने कहा चलो इस कष्ट की मुक्ति वही होगी बांके बिहारी के चरणों। और आज श्राद्ध करूंगा और कल सुबह ट्रेन पकड़ूंगा। ये लोग अपना टेंट सामियाना का हिसाब करेंगे। पत्नी थी इसलिए मैं आया हूं, नहीं तो मैं आने के लिए भी तैयार नहीं था। करोड़ नहीं करोड़ों कमाया उन्होंने। बनारस जैसे शहर में बड़े बड़े मकान, मोहनिया में बड़े बड़े मकान, लेकिन बच्चों के प्रभाव दुष्प्रभाव से, बच्चों के क्लेश कलह से जीवन का अंतिम समय भगवान के चरणों में। कोई बात नहीं, यह भी एक वैराग्य का कारण होता है। महाराष्ट्र में 2 संत थे, एक तुकाराम जी और एक नाथ जी। दोनों विठल देव के मंदिर में मिले। तो एक नाथ जी ने पूछा आप क्यों आते हैं? तुकाराम जी ने पूछा आप क्यों आते हैं, दिन भर रहते हैं? तो एक नाथ जी ने जब तुकाराम से पूछा तो तुकाराम जी ने कहा हमारी एक समस्या है। बोले क्या? बोले सुबह होते हमारी पंडितानी झाड़ू लेकर मारने को दौड़ती है। ज्यों सुबह हुई राम राम कहते हैं तो कहती है सोने में डिस्टर्ब कर रहे हो। अब महाराज झाड़ू लेकर के मारने दौड़ती है तो डर के मारे सूर्योदय होता है और स्नान करके विठल देव के मंदिर में आता हूँ और दिन भर रहता हूँ। रात को जाता हूँ, कुछ मिल जाता है तो पा लेता हूँ और हिम्मत नहीं कि मैं उससे कुछ मांग लूं। उसी के भय के मारे भगवान के सामने रहता हूं। आप बताइए आपकी समस्या क्या है? एक नाथ जी ने कहा हमारी समस्या ये है, हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन हमसे बार बार यही कहती है कि हमारी सुंदरता को तुम देखकर क्या करोगे? ये सुंदरता काम नहीं आने वाली है। कुछ दिनों बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। मेरे पीछे तू इतना दीवाना हो, अरे जाओ भगवान के दीवाने बन जाओ ताकि फिर दुनिया में आने के चक्कर से मुक्त हो। तो मेरी पत्नी मुझे सुबह भेज देती है और दिन भर भगवान के यहाँ रहता हूँ पत्नी के आदेश से। अगर ऐसी भी पत्नी मिल जाए तो वैराग्य हो जाएगा, और वैसी भी पत्नी मिल जाए तो बड़ा वैराग्य हो जाएगा। भागवत कथा का एक सूत्र है, क्या? का भागवत सुनेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और भागवत में बैठे रहेंगे और नहीं भी सुनेंगे तो भुक्ति मिलेगी। भुक्ति माने भोग। सुन लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और नहीं सुनेंगे खाली स्टैचू की तरह बैठे रहेंगे। संख्या बढ़ा करके कम से कम संख्या में वृद्धि रखेंगे, कान में नहीं सुन रहे हैं तो भी यह कथा आपको भुक्ति दे देगी। इतनी बड़ी कथा है। बस बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवई राम। एक बात और बताऊं, कथा सुनने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तीन कर मानस अगमयति,
जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा का संबल नहीं होगा तो कथा नहीं समझ में आएगी। जिनके जीवन में संतों का साथ नहीं होगा ना, उनको कथा समझ में नहीं आएगी। और संतों का साथ भी हो लेकिन भगवान से प्रेम न हो, जो भगवान से प्रेम नहीं करता हो उसको भी कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही। हरि शरणम। आगे बैठिए, आगे आइए आप लोग। राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, जानी ले जो जानी ले, जान ले, जान ले जाननिया, जान ले जो जान लिया। सब गाइए। राम ही केवल प्रेम पिया, प्रेम, कबीर ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम शरीर से नहीं होता, प्रेम हृदय का विषय है। संत के शरण में जाइए, भगवान के शरण में जाइए तो पैसा मत मांगिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री जिसका मित्र हो जाए, अब वो जाकर के कहे कि हमारा सड़क बनवा दो, उसके जैसा मूर्ख कौन है। प्रधानमंत्री का एक दिन कार्यक्रम ले लेना है, कह देना मित्र हमारे यहाँ चाय पीने के लिए आ जाना। इसके बाद तो रातों रात देखेंगे, पता चला कि मथुरा से लेकर कर्मनासा के अगल बगल के जितनी सड़क हैं वो रातों रात ढल करके फिट हो जाएगी। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सारे गरे सा व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट प्रेम ते प्रगट होई मैदान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देखिए, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है। यह भी बात भागवत के अनुसार। आप लोग और आगे आगे डब्लू भैया, अरे आप लोग लंबे हैं, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है। अजय जी आप भी आगे आ जाइए। इसको घेरा इसलिए बनाया गया है कि ताकि फेरा में लोग पड़े रहे, घेरा में भी रहे। पूतना आई, पूतना आई, भगवान को अपने हाथ में उठाई, अपने गोद के पास ले गई। और जब ही पूतना भगवान को गोद के पास ले गई
भगवान ने आंखें बंद कर दिया। एक बात निवेदन करूं, एक बात कह रहा था भूल गया। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की चर्चा हो रही थी। पाश्चात्य के विद्वानों ने भी, फॉरेन फिलॉसफी के जो विद्वान हुए, वैदेशिक विद्वान, उन लोगों ने भी यह माना कि भगवान सब जगह है, सबने माना। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन के जो ऋषि हुए, जो भारतीय मनीषा है, वो क्या कहती है? भारतीय मनीषा कहती है नहीं, भगवान सब जगह ही नहीं है, भगवान सब जगह बराबर रूप में है। कहीं 19 कहीं 20 नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये नहीं कि पंडित जी के घर में ज्यादा है, जजमान जी के घर में कम है, बड़े आदमी के घर में ज्यादा है, गरीब के घर में कम है, ऐसा नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जय हो, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। आई पूतना प्रभु को उठाने, प्रभु को उठाया, प्रभु ने पूतना की तरफ देखा नहीं, आंखें बंद कर लिया। संकेत क्या है? भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि पूतना बच्चों को मारती है। विचार करिए, दूसरे के बच्चों को मारने वाली पूतना का मुंह भगवान नहीं देखना चाहता। और जो अपने से अपने गर्भ को मारा, भ्रूण हत्या, ये महापाप की श्रेणी में मारा। हमारे दादाजी कहते थे कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके हाथ से पानी पीना भी पाप है। आज की सरकारें जिस बात को कह रही हैं, उस बात को लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया। भगवान ने कहा बच्चों को मारती, बच्चों पर हाथ उठाना, बच्चों को मारना, स्त्री को मारना, ये सब महापाप की श्रेणी में अंतर्गत आता है। स्त्री घाती गर्भपाती च तेवई नरक गामिना, गरुड़ पुराण। पूतना भगवान की आंखों में आंखें डाली, भगवान ने आंखें बंद कर दी। इस पर 26 भाव प्रकट हुए हैं, एक दो भाव नहीं, 26 भाव। भगवान ने आंखें बंद की, क्यों? भगवान सोचे हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, हम दूध दही खाने आए थे, और हमारी पहली मुलाकात जहर से हो गई। तो जहर का हमको अनुभव नहीं है। जहर विभाग के विभागाध्यक्ष भगवान शंकर हैं, इसलिए केस में उनको रेफर कर रहा हूं। आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान सोचे हे प्रभु, जब जब मेरा अवतरण हो रहा है तो कुछ करने आता हूं, तो मेरे जीवन में मेरी मुठभेड़ स्त्रियों से हो रही है। जब राम के रूप में आया तो ताड़का आ गई, और कृष्ण के रूप में आया तो पूतना आ गई। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया। एक संत ने कहा बात या नहीं, बात ये है। बोले क्या? बोले बात ये है, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि दुनिया में दूध पिलाने का काम केवल मां करती है, और मां को मारना महापाप है, न देखूंगा न मारने का पाप लगेगा। एक संत ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है। बोले भगवान ने आंखें क्यों बंद की? बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि पूतना है अविद्या और मैं हूं ब्रह्म। अविद्या की इतनी हिम्मत नहीं कि ब्रह्म की आंखों में आंखें डाल सके। और तीसरी बात बताऊं, चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति चरित्रवान की आंखों में आंख नहीं डाल सकता। जिस व्यक्ति का जीवन में चरित्र गिर गया, वो समाज में सबसे गिरा हुआ व्यक्ति, और ऐसे गिरे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। भगवान की मां यशोदा अपने काम में लगी,
पूतना भगवान कृष्ण को जहर पिलाना चाह रही है। धीरे से अपने पयोधर को, अपने स्तन को बाहर किया। अपने वस्त्र के भीतर से सुखदेव भगवान कहते हैं वो स्तन कैसे निकाल रही है, जैसे मखमल की म्यान से नंगी तलवार खींची जा रही है। भगवान को पिलाने लगी, पयोधर पकड़ाई, और जब भगवान को पयोधर पकड़ाई तो 2-4 बार तो इधर उधर किए, फिर भगवान ने पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो पकड़ के दबाया, तो जिसको बच्चा नहीं होता उसको दूध नहीं आता, तो दूध तो था ही नहीं। और जब दबाया तो चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचाल में प्रभासिनी निस्विद्यमाना खिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा यही तो हमारी विशेषता है, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। पूतना आकाश में प्रभु को लेकर उड़ी। भगवान ने कहा चलो अब ऊपर ही फैसला होगा। भगवान पूतना का प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, ब्रजवासियों का कान फटने लगा। चारों तरफ सब देखने लगे आवाज कहां से आ रही है। तब तक पूतना को प्रभु ने घुमाकर आकाश से, और 6 कोस का एक बगीचा था, बाग था 18 किलोमीटर का, वो कंस का बाग था। उसी बाग में ले जाकर भगवान ने गिरा। और जब गिरी तो भगवान सुखदेव कहते हैं पतमानोपितत्ते हस्तकप्युत्तंत्रद्युमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे परीक्षित, सारे वृक्षों की चटनी बन गई। अब 18 किलोमीटर की होगी तो ऐरू गैरू थोड़ो। भगवान उसी के ऊपर खेल रहे हैं। यशोदा मैया अचेतन अवस्था में है, बेहोश हो गई, संज्ञा शून्य हो गई। भगवान को लाया गया, भगवान को पंचगव्य से स्नान कराया गया। यशोदा को कहा जा रहा है तेरा लाला तेरे सामने है, फिर भी यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा है। बार बार भगवान को देख रही है, फिर भी बेहोश हो जा रही है। जल का छींटा ब्रजवासियों ने मारा, बहुत निवेदन किया भगवान से, बड़ी प्रार्थना की, बहुत अनुनय विनय किया। भगवान की कृपा हुई, यशोदा फिर होश में आई। लाला को गले से लगाया, भगवान के शरीर पर गाय के पूंछ से न्यास कराया। अव्यादजंगमणिमास्तव जन्मथोरु यज्जतः कटितटं जठरं भयास्य हृतके सबस्तदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखम उरुक्रममीश्वरः। 8 श्लोकों में भगवान के लिए पूतनाष्टक का पाठ किया। अब विचार करिए, भगवान के नाम से ही भगवान की रक्षा हो गई। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा कि राम न सकई नाम गुण गाय। आज भगवान श्री कृष्ण का न्यास हुआ, पूतना को जलाया गया। पूतना जली तो दुर्गंध से सुगंध आ गई। देखिए, भगवान के स्पर्श होने से ही दुर्गंधा सुगंधा होगी। संकेत क्या है? जीवन में कितना भी बड़ा कोई दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी हो, यदि उसका संबंध भगवान से जुड़ जाए तो सारी दुर्गंध सुगंध के रूप में परिणित होती है। आज पूतना जलाई गई, नंद बाबा आए, उनको लगा कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में चंदन का वन काट करके ब्रजवासियों ने जला दिया। पूतना के शरीर से चंदन की सुगंधी आ गई। आज नंद बाबा आए, देखे, अरे बाप रे, इतनी बड़ी राक्षसी कैसी है? का उसके बाह तो पुल की तरह है, उसकी नाकें गुफा की तरह है, पहाड़ों में जो गुफाएं होती है, आंख बावली की तरह, पेट पोखरा की तरह, और उसके जो दोनों स्तन हैं वो महाराज पहाड़ की तरह दिख रहे। एक संत कहते थे जहां उसका गला गिरा उसका नाम आगरा हो गया, जहां उसका हाथ गिरा उसका नाम हाथरस हो गया। अब संतों की अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी परीक्षा है।
पूतना को प्रभु ने भगवत गति प्रदान किया। देखिए ये भगवान ही कर सकते, हम लोगों के बस का नहीं है। हम लोगों के मन से दुश्मनी नहीं जाती है। दूषित मनो यस्य स दुश्मनः। दुश्मन की परिभाषा क्या है? जिसका मन दूषित हो जाए। दूषित मनो यस्य स दुश्मनः, जिसका मन दूषित हो जाए उसी का नाम दुश्मन है। हमारी दुश्मनी नहीं मिटती, लेकिन भगवान के यहाँ दुश्मनी और द्वेष नहीं। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना को प्रभु ने माता यशोदा की गति प्रदान कर दिया।